friends, I'm Sonu Kasana and this is my YouTube channel सोनू कसाना एजुकेशनल। चलिए हम थोड़े साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी ये एक साइंटिस्ट के नाम के के नाम पे ही रखी हुई है। तो ये रेडियोधर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा, इनमें से किसकी इकाई है? तो ये रेडियोधर्मिता की इकाई है, सभी जानते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल आते नहीं हैं, लेकिन कुछ नहीं पता। चलिए, पास्कल किसकी है? ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूनिट में। अगर पूछेगा तो पास्कल वगैरह की पूछ सकता है कि पास्कल किसकी इकाई है। क्या आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है, तापमान की है? आप अपना क्वेश्चन, अपना आंसर मन में सोच सकते हैं। अपने 20 में से जितने भी अपने स्कोर होगा वो कमेंट कर सकते हैं। तो पास्कल होती है दाब की इकाई। जी हाँ, दाब की इकाई होती है पास्कल। चलिए जी, आप सुनते रहेंगे भी, तभी भी आपको रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा एक बार अच्छे से। कैंडिला किसकी इकाई है? कैंडिला क्या ज्योति फ्लस्क की है, ज्योति प्रभाव की, ज्योति दाब की, या ज्योति तीव्रता की? ज्योति फ्लस्क, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तो ये ज्योति तीव्रता की होती है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की, बल की, दाब की, या तापमान की? तो जूल ऊर्जा, बल, दाब, तापमान, तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल। चलिए आगे चलते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपका रिवीजन होता रहे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तो 1969 में, 1971, 1983 या 1991? 1969, 1971, 1983, 1991? तो द राइट आंसर इज 1971, 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? यानी हर्ट्ज से हम क्या चीज़ नापते हैं? तो तरंग दैर्ध्य नापते हैं, तरंगों की स्पष्टता नापते हैं, तरंगों की तीव्रता नापते हैं, या तरंगों की आवृत्ति नापते हैं? तो हमें अच्छे से पता है कि हम क्या नापते हैं, तरंगों की आवृत्ति नापते हैं। ठीक है, चलिए विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, बिजली को कहते हैं एम्पियर, ओम, वोल्ट, या कूलम्ब? तो सब जानते हैं कि एम्पियर होती है विद्युत मात्रा की इकाई। जी हाँ, एम्पियर है। चलिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का इकाई, लेंस की शक्ति का इकाई। तो लेंस की शक्ति का इकाई वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, या मीटर? तो डायोप्टर होता है, वेल नॉन, बढ़िया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर यानी कि शुगर को नापने का यूज करते हैं, वातावरण में ध्वनि, या वायु में कण? वायु में कण का मतलब धूल कण, और या जी हाँ, बस यही है ऑप्शन। तो ये वातावरण में ध्वनि मापने के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एम्पियर नापने की इकाई होती है। एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? क्या वोल्टेज नापे जाते हैं, करंट मापा जाता है, प्रतिरोध, या पावर? तो देख लीजिए, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, या पावर? अपना ऑप्शन से सोच लीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि वोल्टेज मापा जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं पावर मापा जाता है तो भी आप गलत सोच रहे हैं। यानी कि सही आंसर है करंट मापा जाता है एम्पियर से। चलिए जी, तो ये 10 हुए। गुणांक का एसआई मात्रक होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या मीटर वर्ग सेकेंड, सॉरी प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होता है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान मतलब एक जैसे, और विमीय सूत्र कहते हैं विमा होती है उससे, जैसे mt-1 आपने पढ़े होंगे, तो वो विमीय सूत्र होते हैं। तो इनमें से किस किस के समान नहीं है आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का, आवेग एवं संवेग का, या भार एवं बल का? देखो भार, बल, आवेग, संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, बल या दाब। बल एवं दाब का अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक खगोलीय इकाई संबंधित होती है। जो खगोलीय इकाई होता है मतलब जो भूमंडल में कोई चीज़ होती है तो उसे किस चीज़ से संबंधित करके देखा जाता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखे ऑप्शन, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। तो राइट ऑप्शन इज सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ध्यान रहे यहाँ अविमीय पूछा गया है, इस तरह की चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं। विमीय पूछा गया है या अविमीय पूछा गया है? तो अविमीय पूछा गया है। विकृति, शांतता गुणांक, गैस नियतांक या प्लांक नियतांक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति अविमीय राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? यहाँ फिर से उसने ये घुमाया क्वेश्चन कि नहीं है, ठीक है, नहीं है। जल्दबाजी में नहीं करना कि कुछ भी कर दें। तो नहीं है जो सदिश राशि, सदिश कहते हैं जिसमें दिशा भी हो। तो इनमें से किस में दिशा नहीं होती? संवेग में, वेग में, कोणीय वेग में या द्रव्यमान में? तो एक बार फिर से देख लीजिए, द्रव्यमान, कोणीय वेग, वेग या संवेग। तो द्रव्यमान में नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदिश राशि है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? या सभी हैं, संवेग है, बलागुण है या ऊर्जा है? अदिश जिसमें दिशा न हो, ऊर्जा, बलागुण और संवेग, या उपरोक्त सभी? तो मुझे लगता है ऊर्जा है। जी हाँ, ऊर्जा ही है। ऊर्जा ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती बताने में। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, यानी जिसमें दिशा चाहिए? जैसे संवेग है, अभी पढ़ा था हमने इसमें के बारे में, दाब है, ऊर्जा है या कार्य है? तो देखो दिशा की जरूरत होती है संवेग को बताने के लिए, तो संवेग इसका सही आंसर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है, विस्थापन नहीं है, वेग नहीं है, बल नहीं है या आयतन नहीं है? तो सदिश राशि विस्थापन, वेग, बल या आयतन? तो सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन में होता है, वेग में होता है, बल में भी होता है, आयतन में नहीं होता दिशा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेग है, द्रव्यमान है, समय है या लंबाई है? देखिए लंबाई, समय और द्रव्यमान बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वेग बताने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, अतः वेग सदिश राशि है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल? आपने अपना ऑप्शन सोच लिया है। चलो मैं भी बताता हूँ, इसका आंसर है द्रव्यमान। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, आपका जो भी स्कोर रहा हो बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में बताएं, और कैसी वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो कल मैं बना करके डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच।